हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम लोग देखेंगे इस प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यू में जो सेल्स पाई जाती हैं उनके बारे में। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसमें की सेल कैसे होती हैं। सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ वेरी एक्टिव। ये बहुत एक्टिव होती हैं, इसीलिए तो हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, क्योंकि डिवीज़न पूरे बॉडी में होता नहीं है, केवल इन्हीं पार्ट्स में होता है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस होता है। थिन सेलुलोज वाल, इनकी जो वाल होती है सेलुलोज की पतली होती है, क्योंकि अभी भी डिवीज़न करना है इनको। डिवीज़न करने के बाद फिर इलोंगेशन करना है। इलोंगेशन का मतलब होता है वो सेल बड़ी होगी। फिर मैचुरेशन करना है। मैचुरेशन का मतलब होता है फिर वो जो सेल है जो भी उसको करना होगा आगे चल के लाइफ में, अपनी सेल को उस तरह से बना लेगी। और बनाने के बाद उसकी डिवीज़न की जब वो बन जाएगी तो उसकी डिवीज़न की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। और पहले ये जो भी जितने भी सेल्स होते हैं परमानेंट, वो भी कभी न कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हिस्सा होते हैं। और जैसे जैसे सेल डिवीज़न होता है वो जो है इलोंगेशन करते हैं, बड़े होते हैं, फिर मैचुरेशन होता है, किसी एक सेल्स के रूप में बदल जाते हैं, किसी एक टिश्यू के पार्ट्स को बना लेते हैं, फिर उनका डिवीज़न की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो देख लीजिए यहाँ पे थिन सेलुलोज वाल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। और इनका न्यूक्लियाई जो होता है वो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे कह लीजिए कि एक्टिव या बड़ा होता है, क्योंकि उन्हें बार बार सेल डिवीज़न ही करना है और न्यूक्लियस ही इस काम को करता है। द लैक्स वैक्यूल, और इसमें सेल वैक्यूल नहीं पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल में। परमानेंट टिश्यू, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। तो देख रहे हैं यहाँ परमानेंट टिश्यू क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और जिसकी डिवीज़न की एबिलिटी जो है वो खो जाए। लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज, फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। और इनकी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये जो इनका जो तरीका है, प्रोसेस है कि एक किसी एक परमानेंट शेप में या साइज में, फंक्शन के रूप में बदल जाएं, तो इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। और जो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जो ये किसी एक खास प्रकार के सेल, साइज, शेप में चेंज हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएशन कहलाते हैं। और यही डिफ्रेंशिएशन के कारण ही जो है ये परमानेंट टिश्यू बन पाते हैं, क्योंकि ये पहले होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और बाद में किसी एक काम करने के लिए अपने आप को बदल लेते हैं, उसी रूप में अपने आप को ढाल लेते हैं, और फिर इनकी डिवीज़न की कैपेसिटी खो जाती है और इस प्रकार से ये अब बदल जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। तो चलिए देखते हैं परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे देखिए एक स्टेम का सेक्शन दिखाया गया है। सबसे बाहर है ट्राइकोम्स, ये जो दिखाए गए हैं थोड़ा आउटर साइड जो निकले हुए पार्ट्स हैं, ये स्टेम का पार्ट है। सॉरी, क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, कोलेनकाइमा है, पैरेनकाइमा है, फ्लोएम है, जाइलम है, वैस्कुलर बंडल है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, few layer of cell beneath the epidermis are generally simple permanent tissue। देख लीजिए यहाँ भी फिगर में भी देख लीजिए a few layer of cell, कुछ परत सेल्स की, beneath the epidermis, epidermis के नीचे, जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं जो कि लिविंग होते हैं। तो चलिए देखते हैं पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। It consists of relatively unspecialized cell with thin cell wall। तो जो पैरेनकाइमा सेल हैं ये मोस्टली बहुत ही कॉमनली परमानेंट टिश्यू हैं, और इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल, और ये किसी काम के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं हुई है। विथ थिन सेल वाल, और इसकी सेल वाल काफ़ी पतली है। और देख लीजिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी।
दे आर लिविंग सेल, दे आर यूजली लूजली अरेंज, वो काफ़ी लूजली अरेंज होती, बहुत कॉम्पैक्टली नहीं पैक होती है, तो इनके सेल के बीच बीच में कुछ खाली स्थान भी रहता है। दे हैव लार्ज स्पेस बिटवीन सेल, जिसको इंटरसेलर स्पेस बोलते हैं। द टिश्यू जनरली स्टोर फूड, ये जो टिश्यू होते हैं जनरली फूड को स्टोरेज का काम करते हैं। इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेनकाइमा, और फिर इसको जो है ये अगर फोटोसिंथेसिस का काम करता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो क्लोरेनकाइमा भी बोलते हैं। इन एक्वाटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटी एंड प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा टू हेल्प देम फ्लोट। एक्वाटिक प्लांट्स में भी इस तरह की सेल्स होती हैं जिनमें एयर कैविटी प्रेजेंट रहती है और ये पैरेनकाइमा के पार्ट्स होते हैं और जो उस प्लांट को तैरने में हेल्प करते हैं। सच ए पैरेनकाइमा टाइप ऑफ सेल इज़ एरेनकाइमा, और इस तरह की जो पैरेनकाइमा के सेल्स हैं उसमें जिसमें हवा भरी होती है उनको एरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। दूसरा देखते हैं कोलेनकाइमा। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज़ ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जैसे उसकी जो मजबूती होती है थोड़ी बहुत, कोई पत्ती है हवा चलती है तो मुड़ जाती है फिर सीधी हो जाती है, या वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि आप खींचेगी लेकिन टूटेगी नहीं, फिर जो है छोड़ देंगे फिर उस जगह पर चली जाएगी। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जब कोई फल लगा हुआ है हवा आ रही झूल रहा है लेकिन गिर नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ मजबूती से तो लगा ही है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू इन कोलेनकाइमा। तो ये दूसरा टिश्यू होता है जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, जिसको कोलेनकाइमा बोलते हैं। इट अलाउ बेंडिंग, ये अलाउ करता है उसको मुड़ जाने के लिए। आर वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स, उसके बहुत सारे पार्ट्स के प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स को मुड़ जाने के लिए भी अलाउ करता है। लाइक टेंड्रिल, टेंड्रिल वो होता है जब कोई प्लांट्स आगे बढ़ता है, क्लाइंबर्स जो होते हैं उनमें से जो एक निकलता है तार जैसा, फिर लपेट लेता है किसी चीज़ पे फिर ऊपर बढ़ जाता है, तो वो टेंड्रिल्स होता है। एंड स्टेम, और जो उसके स्टेम होते हैं उसमें भी पाया जाता है। ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग, और बिना जो है टूटे हुए क्लाइंबर्स में ये पाए जाते हैं। टेंड्रिल्स एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। आगे है द सेल ऑफ द टिश्यू आर लिविंग इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स। तो ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। द सेल ऑफ द टिश्यू, इसमें इस टिश्यू में जो सेल पाए जाते हैं वो लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड थोड़ा सा लंबे होते हैं, एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स, और ये कोने कोने पर ज़्यादा मोटे होते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये जो है मजबूती देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। कोलेनकाइमा इज फाउंड इन लीफ स्टाल्क बिलो द एपिडर्मिस। कोलेनकाइमा जो है लीफ में पाए जाते हैं। लीफ में कहाँ? स्टाल्क, स्टाल्क बोलते हैं वो जो लीफ उस स्टेम में जहाँ से जुड़ी है, तो जिस चीज़ से जुड़ती है उसको स्टाल्क बोलते हैं। बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। बिटवीन द कोलेनकाइमा, नहीं समझ पाए? फिर से सुनिए। जो लीफ है, जो पत्ती है, उसमें पीछे एक थोड़ा सा डंडा जैसा पार्ट होता है छोटा सा, तो वो जो है जहाँ से जुड़ता है उसको स्टाल्क बोलते हैं। वो जो लीफ जोड़े रखता है डंडा जैसा उसको स्टाल्क बोलते हैं। तो जहाँ से जुड़ता है उसी के नीचे ये सेल पाई जाती हैं ताकि मजबूती से पत्ती प्लांट के स्टेम से जुड़ी रहे। बिटवीन द कोलेनकाइमा सेल इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। बिटवीन द कोलेनकाइमा सेल इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। कोलेनकाइमा सेल्स के बीच में बहुत थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा, it is the tissue which make the plants hard and stiff। ये वो टिश्यू है जो प्लांट्स को हार्ड बनाता है, मजबूत बनाता है। वी हैव सीन इन द हस्क ऑफ कोकोनट, हम लोग देखे हैं कोकोनट के
जो ऊपर झाल जैसा रहता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ये जो है स्क्लेरेन्काइमा की टिश्यू से बना होता है, जिसकी वही रस्सी बनाई जाती है। द सेल ऑफ द टिश्यू आर डेड। ये जो सेल हैं इस टिश्यू की वो डेड होते हैं, उनमें कोई लिविंग नहीं होता है। दे आर लॉन्ग नैरो एज द वाल आर थिकन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो ये लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, और इनकी जो वाल है इसमें एक सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है चारों तरफ से, जो सेल वाल है, जिसको लिग्निन बोलते हैं। तो ये वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, तो पानी ना तो अंदर आ पाता ना बाहर जा पाता, सेल की डेथ हो जाती है। और जो कोलेनकाइमा है उसके कॉर्नर पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, तो बीच से जो है वो पानी आता जाता रहता है, इसलिए लिविंग रहती है। आगे है द टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वैस्कुलर बंडल। ये टिश्यू स्टेम में वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। इन द वेन ऑफ द लीव्स, जो पत्तियों में नस जैसा दिखता है उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो भी फूड और वाटर के कंडक्शन का एक पाथ भी होता है। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड, और सीड का जो हार्ड कवरिंग होता है, जैसे अखरोट देखिए, अखरोट का जो कवर होता है उसमें ये पाए जाते हैं। एंड नट्स, तो नट्स मैंने पहले बोल दिया। और कोई भी सीड से कठोर कवरिंग होती है तो वो स्क्लेरेन्काइमा से ही बनी होती है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। ये प्लांट्स के पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। वैस्कुलर बंडल इन द वेन, वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम को मिला के वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। वैस्कुलर बंडल इन द वेन ऑफ लीव्स, तो लीव्स में जो वेन पाई जाती हैं। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, तो हार्ड कवरिंग जो सीड्स पे और नट्स के होते हैं उस पर भी ये पाया जाता है। यहाँ देख लीजिए पैरेन्काइमा लिविंग वाली सेल, कोलेनकाइमा जो किनारे किनारे पर लिग्निन का डिपोजिशन हुआ है, और यहाँ जो है स्क्लेरेन्काइमा जो कि डेड सेल है। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको कर ले जाएंगे। उम्मीद है अगर नहीं कर पाते हैं कमेंट करके बताइए। थैंक यू।